ओम शांति। आज 19 मार्च 2025 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर को से जीते जी मर जाना। इसलिए देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनना है। तो हमारा यह 84वां जन्म होता है। अब वैसे तो 83वां जन्म जो गर्भ से हुआ था वो था, पर जिस दिन हम बाबा के बच्चे बन जाते हैं, हमें ये ज्ञान मिल जाता है आत्मा और परमात्मा का, तो हमारा ये 84वां जन्म शुरू हो जाता है। इसको मरजीवा जन्म भी कहते हैं, जीते जी मरना भी कहा जाता है, क्योंकि अब तक हम अपने आप को शरीर समझ रहे थे पहले। अब बाबा से सत्य ज्ञान मिला कि मैं सत्य तो आत्मा हूँ, और अपने को आत्मा समझना है, और मेरे मुझ सत्य आत्मा के सत्य पिता शिव बाबा हैं, और अलौकिक इस शरीर के नाते देखते हैं अगर तो अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा हैं। तो पुराने संस्कार पुराने स्वभाव जो हमारे थे ही नहीं, जो इस देह के थे, पुराने मिट्टी के संस्कार थे, रावण माया के थे, हमने उनको छोड़ देते हैं सबको। और जो हमारे खुद के स्वयं अनादि संस्कार आदि संस्कार दैवीय संस्कार होते हैं, उनको हम फिर से इमर्ज करते हैं, धारण करते हैं। तो जीते जी इस शरीर को रहते हुए ही ये कर्म करना होता है। इस शरीर को सदा के लिए भूलना होता है। अपने पुराने स्वभाव संस्कार विकारों को, कमी कमजोरियों को, यहाँ तक कि 63 जन्मों के जो इस देह भान से विकर्म हुए हैं, उनको सबको समाप्त करना होता है। तो ये हमारा नया जन्म होता है। इस देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनना होता है। जब हम त्रेतांत में देही अभिमानी से देह अभिमान में आते हैं, तभी तो हमें ये जन्म मिलते हैं, पाप और पुण्य वाले। तभी तो रावण माया आती है। तो ऐसे ही इस रावण माया के जो संस्कार हैं उनको हम छोड़ देंगे, तो हमारे आत्मिक संस्कार वापस आ जाएंगे। तो इसी के लिए बाबा ने कहा कि हमें जीते जी मर कर अब वापस घर जाना है। और फिर बाबा ने आज फिर पूछा कि अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या होगी। तो सबसे पहला पॉइंट आया, सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि सुबह 2 बजे से अमृत वेला शुरू हो जाता है। सभी को ये नहीं, ये तो समय बताया जा रहा है। वैसे बाबा का समय तो 4 से 4:45 का दिया हुआ है। पर कोई भी आत्मा अगर 2 बजे से उठकर ऐसा अभ्यास करती है, तो 2 बजे से लेके लगभग लगभग 7 बजे तक, 8 बजे तक सभी आत्माएं फ्री हैं कि हमें किसी से बात ज्यादा नहीं करनी होती, वाचा में नहीं आना, अपने कर्म करने हैं, नित्य कर्म करने होते हैं। तो उसमें हम बाबा की याद, आत्मा का अभ्यास सहजता से कर सकते हैं। तो जिस बच्चे को भी हम में लगन हो जाएगी, तो वो 2 बजे से लेके लगभग लगभग कोई आत्मा 7 8 9 बजे तक लगभग फ्री होती है, जब तक कि हमारी किसी से कोई ज्यादा खास बातचीत नहीं होती है, रूटीन के सेवाएं होती हैं। तो हम उस वक्त ये अभ्यास बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और उसका प्रभाव पूरे दिन रहता है, और उसकी शक्तियां एकत्रित हमेशा के लिए होती हैं आत्मा में। क्योंकि जो सबसे ज्यादा प्राप्ति होती है वो उसी वक्त होती है, सुबह अमृत वेले, और ये जो भी सुबह का समय है। जैसे कुछ चीजें होती है ना खाने पीने की, कि सुबह खाते हैं तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा होता है, पर रात को खाओ तो वो अच्छा नहीं रहता है। तो ऐसा नहीं है कि याद तो पूरे दिन ही अच्छी रहती है, पर बाबा ने समय दिया है, क्योंकि दिन की भी अवस्थाएं होती हैं। सुबह का समय है सतो प्रधान, फिर सुबह मान लीजिए 10 11 12 बजे हो गया सतो, फिर हो गया रजो, फिर हो गया तमो, 3 4 5 बजे तक का, फिर वापस वो ठीक ठाक हो गया, फिर रात को फिर से बहुत ज्यादा तमो प्रधान हो गया। ऐसे अलग अलग उसकी अवस्थाएं हैं, पूरा एग्जैक्टली क्लियर नहीं है। तो इसलिए सुबह का समय बहुत अच्छा है। तो उस वक्त बाबा की याद करने का पुरुषार्थ करेंगे। किसी भी देहधारी को बाबा ने कहा याद नहीं करेंगे, और अपने 84 के चक्र को याद करेंगे। तो सुदर्शन चक्र तो रोज बाबा चाहे कहें चाहे नहीं कहें, वैसे तो रोज कह देते हैं, हमें सुदर्शन चक्र तो याद करना ही है। अपने वर्णों को, 500 रूपों को, अपने वंश को, सूर्यवंशी चंद्रवंशी करते हैं ना, अपने 84 जन्मों की यात्रा को, कि 8 जन्म सतयुग के, 12 जन्म त्रेता के,
द्वापर के 21 जन्म, इस तरीके से पूरे चक्र को जैसे जैसे याद आता रहे हमें अलग अलग तरीकों से अपने आप को देखना है पूरे चक्र में। फिर बाबा ने मुरली में आज कहा, जो जीते जी बनने वाली बात थी ना ऊपर, तो उसको सर्प का उदाहरण दिया कि उसको पता होता है कि मैं अब खाल छोड़ने वाला हूँ, मुझे नई खाल मिलने वाली है, तो उसको खुशी रहती है। तो हमें भी ये आत्मा का अभ्यास करेंगे, हमें अपने आप से बातें करनी होती है कि अब मैं ये शरीर छोड़ने वाला हूँ, मैं तो अपने घर परम धाम जानने वाला हूँ, वहां से मैं अपनी राजधानी स्वर्ग में आने वाला हूँ। मुझे आत्मा को, स्वयं को आत्मा समझ मेरे बाबा परमपिता परमात्मा को याद करना है। अभी तो मैं पतित था, अब मैं पावन बन रहा हूँ। तो बाबा की याद और आत्मा का अभ्यास करते जाएंगे तो हमारी पवित्रता बढ़ती जाएगी। हमारी पवित्रता बढ़ने से हमारी शक्तियां बढ़ती जाएंगी। तो जब आत्मा जितनी जितनी पवित्र बनती जाएगी, तो उस पवित्रता से सर्व गुण, जो सर्व शक्तियां हैं परमात्मा से जो हमें मिलती हैं, वो धारण करना सहज हो जाएगा। बाबा ने मुरली में इस तरीके से सर्प का उदाहरण दिया, तो पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करना सहज हो जाएगा। किचन में गैस पे सब्जी पड़ी है, मैं बाथरूम में जा रही हूँ, उनको चेक कर लें। 2 मिनट बाद। तो अपने आप से बातें करनी है, आत्मा का पाठ पक्का करना है, और बाबा की याद को पक्का करना है। बाबा ने आज मुरली में अनेकों बार कहा कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। तो इसके लिए हमें आत्मा का पाठ बाबा इसलिए पक्का करवाते हैं कि जैसे ही हम आत्मा का पाठ पक्का करेंगे, तो आत्मा का पाठ पक्का करते ही बाबा की याद करना सहज हो जाएगा। जैसे देह में रहते देह को समझते हुए दूसरे देहधारी याद आते हैं, ऐसे ही जब हम आत्मा के पाठ को पक्का करते हैं तो कौन याद आएगा? बाबा याद आएंगे। तो इसी आत्मा के पाठ को पक्का करना स्वयं को जीते जी मरना कहा जाता है। बाबा ने क्लियर किया कि आत्माएं सब मेल होती हैं, फीमेल नहीं होती हैं। क्योंकि जैसे संसार में होता है मेल को वर्षा दिया जाता है, तो बाबा तो हर एक आत्मा को वर्षा देता है, चाहे हम शरीर से मेल हैं चाहे फीमेल हैं। पर चूंकि आत्मा मेल है, तो आत्मा मेल को बाबा इस पुरुषोत्तम संगम युग पर वर्षा दे रहे हैं। तो हम सभी आत्माएं भाई भाई कहलाती हैं। तभी तो कहा जाता है ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। तो वो आत्मा के लिए कहा गया। तो सभी धर्मों की आत्माएं उस शिव परमात्मा की संतान हैं, और हम सब आपस में भाई भाई हैं। ये सारी बातें बाबा हमको, ताकि हम मुरली का मनन चिंतन करें, इसमें रमण करें, बाबा से रूह रियान करें। बाबा ने आज एग्जाम्पल दिया कि ब्रह्मा बाबा की और शिव बाबा की रूह रियान होती है आपस में। तो ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि ये खांसी छूट जाए, कोई आशीर्वाद करो। तो फिर शिव बाबा ने बताया कि मैं किसी पे ऐसे आशीर्वाद नहीं कर सकता, अगर मैं एक पर करूं तो मुझे सभी पे करना पड़ेगा। यह तो कर्म भोग है, ये तो चुक तुक करना ही पड़ेगा। जैसे बाबा ने क्लियर किया कि मैंने तुम्हारे तन का आधार लिया, तो जो ये लोन लिया, इसके एवजा में तो मैं तुमको सब कुछ देता हूँ जो भी बाबा उनको देते हैं। ऐसे ही हम बच्चे जब बाबा की श्रीमत पे चलते हैं तो हमें भी सर प्राप्तियां जो होती है, बाबा वो देते ही देते हैं। पर ऐसे बाबा आशीर्वाद करके दुआएं दे के किसी का कर्म भोग अगर चुकतू कर दें, तो बाबा ने कहा सभी बच्चों को ऐसे ही देना पड़ेगा। तो ये लॉ नहीं कहता। तो इसलिए कर्म भोग तो आएंगे ही आएंगे। कोई भी बात हमारे साथ जीवन में घटित होती है बाबा का बच्चा बनने के बाद, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे 63 जन्मों का हिसाब किताब है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो हमें ऐसे ही बिना बात के ही हमें वो परिस्थिति आई है और हमें वो दुख देखना पड़ा है। ऐसा होता ही नहीं है।
और बाबा भी ऐसे आशीर्वाद नहीं करते हैं। बाबा ने कहा अगर ऐसे आशीर्वाद चाहिए तो साधु सन्यासियों के पास जाओ। बाबा तो आया ही है हमको पति से पावन बनाने, इसी के लिए बुलाया है। और यही करके मैं नए ब्रह्मा के द्वारा इस सतयुगी रूपी दुनिया की स्थापना और कलयुगी रूपी नर्क का विनाश करने के लिए आया हूँ। तो कितनी बड़ी दुनिया है, कितना बड़ा नर्क है, जिसको बाबा आकर इस पुरुषोत्तम संगम युग पर स्वर्ग बना देते हैं, नर्क को विनाश करा के। स्वयं नहीं करते, करवा के। उसके लिए सब भी पता है कि बॉम्ब्स वगैरह, बाबा ने एग्जाम्पल दिया आज कि बॉम्ब्स वगैरह बनाए जा रहे हैं और सभी इन बॉम्ब्स के द्वारा ये कार्य होने हैं। ये भी सब ड्रामा में नूद है। बाबा ने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया कि हम सोचें अगर कभी कभी कि हम इतना अभ्यास अगर करें तो इसका क्या लाभ है या क्या होता है। जब झूठ जो होता है, जैसे हम शरीर थे ही नहीं और हमने इस झूठ को सत्य मान रखा था ना, तो सन्यासियों को उदाहरण दिया कि मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, तो वो फिर भैंस समझने लग जाता है। तो इस कहानी में होता है कि वो उसको कहते हैं दरवाजे से बाहर निकलो, तो वो कहता है मैं इस दरवाजे से कैसे बाहर निकल सकता हूँ, ये दरवाजा तो छोटा है, मैं तो भैंस हूँ, मैं तो बड़ा हूँ। तो इसी तरीके से जब हम आत्मा एक ही बात पे बार बार प्रैक्टिस करती हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जो भी बाबा ने हमें सम्मान दिए हैं, हजारों सम्मान है, मैं महान आत्मा हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं मास्टर पवित्रता का सागर आत्मा हूँ। तो इस तरीके से जब हम बार बार इन सम्मानों को याद करते हैं, इनमें मनन चिंतन करते हैं, रमण करते हैं, तो फिर हमारी स्मृतियां लौट आती हैं, सर्व शक्तियां जागृत हो जाती हैं, इमर्ज हो जाती हैं। तो जब उस बार बार के अभ्यास से झूठ को सच बनाया जा सकता है, तो क्या सच जागृत नहीं होगा, इमर्ज नहीं होगा। तो इसलिए स्वयं को आत्मा समझ एक बाबा को याद करना है। तो बाबा ने कहा मन मना भव मंत्र और मामेकम मंत्र याद करो। मनी मन बाबा को याद करना और एक सिर्फ बाबा को ही याद करना। इस संसार में सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखना है, अपने को स्वयं छोटी बिंदी और वही सेम टू सेम समान रूप से बाबा बिंदी को विजुलाइज करना है। आत्मा बड़ी नहीं है, छोटी है। जितना छोटा स्टार अपने आप को विजुलाइज करेंगे उतनी ही शक्तियां इमर्ज होंगी, क्योंकि वही सत्य स्वरूप है आत्मा का। बड़ा रूप नहीं देखना है। थोड़े समय अभ्यास के लिए हम देख सकते हैं बड़ा स्टार, पर जितना अभ्यास बढ़ता जाए उसको छोटे बिंदु के रूप में, बाबा कहते हैं ना कि मैं भी छोटी बिंदु हूँ, तुम भी छोटी बिंदु हो, दोनों एक समान है। खाली गुणों में, शक्तियों में हमारे में फर्क है। वो सुप्रीम सोल इसलिए कहा जाता है। बाबा ने कहा वो भी ड्रामा में नूंद है, वरना मैं आत्मा हूँ और तुम भी आत्मा हो। मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरी संतान हो। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी, और फिर सहजता से ये शरीर छोड़कर, ये दुनिया छोड़कर बाबा के संग वहां पे चली जाएगी। तो 84 जन्मों की यात्रा के लिए कहा, आत्मा परमात्मा के याद के लिए कहा, इस पुरानी दुनिया को भूलने के लिए कहा। फिर बाबा ने आज एक और बात बताई कि हम सभी बच्चे वहां पे, हम बच्चों के लिए तो कहा कि तुम तो राजा बच्चे हो, राजा बनेंगे, पर सभी अंत में यहाँ से हुनर वहां पे लेके जाएंगे। उस दुनिया में भी बाजार होती है, वहां पे भी सारी कारोबार चलती है, वहां पे भी मकान बनेंगे, सोने की ईंटें होंगी, सारे सभी कर्म जो इस संसार में होते हैं, बोले यहाँ के तात्पर्य ये नहीं, एक जीवन चलाने के लिए जो सुकर्म होते हैं वो सब होंगे होंगे। जैसे दूध आएगा, बाबा ने कई मूल्य में कहा कि विमानों से आएगा, मकान बनेंगे, कपड़े बनाने वाले होंगे, किसान होंगे जो फसलें पैदा करेंगे। तो ये साइंस और सतो प्रधान अवस्था में हो जाएगी।
और ये हुनर लेके वो प्रजा में जाएंगे और वो सेवाएं करेंगे। पर हम तो बाबा के बच्चे, वो अंत में आएंगे ना आत्माएं, और आत्मा के अंदर ये सब कुछ समाहित होता है, तो आत्मा वो संस्कार लेके जाती है। तो इसी तरीके से हमें ये दैवी गुण इसी पुरुषोत्तम संगम युग पे धारण करने हैं। कोई मरता है तो रोना नहीं है, दुख को लेना नहीं है, क्योंकि वहां पे सहजता से शरीर छोड़ते हैं और कोई दुख होता नहीं है। और रोना शब्द ही नहीं होता। बाबा ने आज कहा कि ना बच्चा जैसे पैदा होता है यहाँ पे रोता जरूर है, तो वहां पे बच्चा जो पैदा होता है वो भी नहीं रोता है, जब मरते हैं तब भी नहीं रोते हैं। तो अगले 2500 वर्षों तक रोना शब्द ही नहीं होता है। रोना तो दूर की बात है। कितनी वंडरफुल बात है। ना दुख का रोना, ना जन्म पे रोना, ना मरण पे रोना, कहीं कोई रोना नहीं। और बाबा ने कहा कि सबको मैसेज देना है कि ये दुनिया जा रही है, पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, नई दुनिया आने वाली है, और हमारा बाबा आ गया है, और हम आत्मा है। कितना सारा, कितना मीठा मैसेज है। तो कोई ना कोई आत्मा को रोज जरूर हमें मैसेज देना ही देना है। फिर सर बाबा ने आज हमें, सदगुरु जी ने वरदान दिया कि प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी। तो बाबा ने इसको एक्सप्लेन बड़ा सुंदर किया कि जब हम अपने आप को प्रवृत्ति मार्ग में गृहस्थी मानेंगे तो माया अटैक करेगी, माया का प्रभाव होगा, जैसे ही मेरापन आएगा। पर जैसे ही हम कहेंगे कि मैं तो ट्रस्टी हूँ, तो इसे हमें एक सम्मान की तरह लेना है कि मैं आत्मा ट्रस्टी हूँ, मैं आत्मा ट्रस्टी हूँ, मैं आत्मा ट्रस्टी हूँ। तो मेरेपन से हम डिटैच हो जाएंगे, तो फिर माया भाग जाएगी, माया मर जाएगी। बाबा ने ये क्लियर हमें समझानी दी। तो अपने आप को हमेशा ट्रस्टी समझकर सारे कर्म करने हैं। जैसे लाभ हानि हो गया, किसी के साथ जुड़कर दुख आ गया, तो इस तरीके से जो प्रभाव आते हैं उससे क्या होता है, जो हमने बाबा से शक्तियां ली हुई होती है ना, वो वापस कम होने लगती हैं जब हम इस तरीके से प्रभाव में आते हैं, दुख में आते हैं। इसलिए बाबा हमें इनसे डिटैच कर रहा है। और फिर सतयुग में भी हमें ऐसा कुछ होता नहीं है कि शरीर छोड़ के जाते हैं तो कोई रो थोड़ी रहा है। तो वो संस्कार यही, दैवी संस्कार यही तो धारण करने हैं ना। क्योंकि ये तो मोह की वजह से होता है। दुख किसकी वजह से आता है? मोह की वजह से आता है। मोह में क्या होता है? लेना होता है। और प्रेम में होता है देना। तो हमारी अवस्था तो देवता देने वाली बन रही है, तो प्रेम कैसे जागृत होगा? तो मोह ऐसे धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा जब हम अपने आप को ट्रस्टी समझेंगे, और प्रेम संपूर्ण रीति जागृत हो जाएगा, तब हम सिर्फ सबको देने वाले बन जाएंगे, सबको प्रेम देंगे दिल से, स्थूल में भी और सूक्ष्म में भी। तो ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी माना ही ट्रस्टी, क्योंकि सब कुछ बाबा का है। तो फिर जब हम ट्रस्टी समझते हैं तो अटैचमेंट नहीं होती, और अटैचमेंट नहीं होती तो दुख नहीं होएगा। तो जैसे गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी, और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। तो ये बहुत सुंदर वरदान मिला है। इसे स्वयं में धारण करेंगे और इसको, इसका स्वरूप बनेंगे। बाबा ने फिर स्लोगन में कहा कि जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग भी आएगी। तो अगर अभिमान नहीं है तो देही अभिमानी है, और देही अभिमानी को अपमान की फीलिंग नहीं आती है। और अगर हमें अभिमान होता है, किसी भी बात को हम स्वीकार कर लेते हैं कि मैंने किया, तो फिर जब सामने वाला कहता है ये तुम तो ऐसे हो, या तुम तो ऐसे नहीं कर सकते हो, या तुम नहीं करते हो, तो फिर अपमान की फीलिंग भी नेचुरल आएगी आएगी। तो सब कुछ जब ट्रस्टी बन रहे हैं, तो जो भी हम सत्कर्म भी करते हैं तो बाबा ने कराया। तो देही अभिमानी का अभ्यास करेंगे तो उसमें भी लाभ मिलेगा। फिर अव्यक्त इशारे में कहा कि बाबा ने कहा, आंतरिक स्वस्थता और सत्यता, उठने बैठने बोलने में, सेवा करने में लोगों को अनुभव हो। तो जो हमारी आंतरिक स्वच्छता है, शक्तियां हैं, पवित्रता है, तो वो हमारे कर्म में नजर आनी चाहिए। तब बाबा की प्रत्यक्षता के हम निमित्त बन सकेंगे। तो इसके लिए जो पवित्रता की क्षमा है वो सदा ही जलती रहे। तो जितनी जितनी पवित्रता बढ़ती जाएगी, उतनी उतनी हमारे कर्म में ये सर्वगुण सर्व शक्तियां दूसरों को नजर आने लगेंगी, और तभी बाबा की प्रत्यक्षता होगी। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे माता पिता, बाप दादा जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का। बेहद की शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। सदा प्रवृत्ति में रहते हुए ट्रस्टी समझ अपने आप को सभी कर्म कर सदा मायाजीत बन गए हैं। ओम शांति।